लवली जी को जिताने में चिराग पासवान जी का अहम भूमिका अदा की है चिराग जी। और चिराग जी बहुत बड़ा नेता है। चिराग जी जैसा नेता चेतन आनंद अभी नहीं बनेंगे, समय लगेगा 10 साल अभी राजनीतिक सीखने में चेतन आनंद जी को। कितना भी कोई भी हो जाएगा ना बिहार में, तो चिराग पासवान जी के बाद ही हो पाएगा। चिराग पासवान जी की तुलना में है कौन? युवा नेता चिराग पासवान जी की तुलना में है कौन? यही नीति और नियत तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल का सही नहीं होने के कारण आज हार का सामना चारों सीटों पर करना पड़ा। आप थे आरजेडी के विधायक, पलटी मार के आ गए जेडीयू में, लेकिन चिराग पासवान जब से राजनीतिक विरासत संभाले हैं तब से देखिए कि कई बार कहीं पलटी मारे हों चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ बिहार। जिस तरह से उपचुनाव में इमामगंज के चुनाव प्रचार में यहाँ पे चिराग पासवान नहीं गए थे, उसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के द्वारा बयान दिया गया है कि हम जिंदा कौम है, राजपूत है। इस पर बयानबाजी लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से चल रही है। और ये क्या इस पर सोचते हैं लोग, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, चेतन आनंद चिराग पासवान पे कहे हैं कि हम जिंदा कौम है, राजपूत हैं, क्या बोलेगा इस पे? चेतन आनंद के का लिए हैं, आज न चिराग पासवान पर बोले हैं। इसके कुछ दिन पहले तो ब्राह्मण समाज को भी गाली दे रहे थे। ठाकुर के कुइयां वाला मैटर में ब्राह्मण समाज के खूब गाली दिया लोग। तो वो चिराग पासवान के वो लोग के भाषा आम बात है, नंबर 1। नंबर 2 की चिराग पासवान जी इमामगंज में प्रचार में नहीं गए थे। वीसी का भरास निकाल रहे हैं। तो नेता का मन है जहां उसको सेपरेट जगह रहता। लालू जी उतना बड़ा नेता होके और केवल गए 4 सीट पर, न जगदानंद सिंह के बेटा के लिए प्रचार में गए बेचारे लालू जी, न इमामगंज में गए प्रचार में, न कहीं नहीं गए, सिर्फ एक बेलागंज में सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए गए। तो उस पर आरोप काहे लगाइएगा? आप उनका मन था, बड़ा नेता है लालू यादव, जो करेंगे वही थोड़ी चिराग पासवान करेंगे। तो ठीक है भैया, अगर चिराग पासवान अगर नहीं गया इमामगंज चुनाव में प्रचार में, जीती ना जी, गलत हुआ ना। क्या गलत हुआ? सुनिए, एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, प्रमुख चेहरा हैं अपने पार्टी की ओर से, क्यों नहीं जाइएगा भाई? तो एनडीए में कहीं ना कहीं दरार है रे भाई। आइए, है ना भैया, है ना वो एनडीए गठबंधन बलवा से जवाब दे। एनडीए गठबंधन से मांझी जी के पतो थी तो नहीं गए, चिराग जी तो गुना हो गए। और आरजेडी गठबंधन से माले लड़ रहा था तरारी में, आरजेडी गठबंधन से लड़ रहा था माले तरारी में सुनील पांडे के बेटा खिलाफ। तो कहाँ लालू जी गए, चाहे तेजस्वी जी गए? वो बनिया हुआ, पूछिए वो बनिया था। जवाब दे। यही नीति और नियत तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल का सही नहीं होने के कारण आज हार का सामना चारों सीटों पर करना पड़ा। पर चिराग पासवान नहीं गए तो एनडीए जीत गया ना जी। चिराग पासवान को जाना चाहिए, आनंद मोहन ने ये बात कहा, उस पर मोहन लगाया चेतन आनंद ने। बिहार विधानसभा के बाहर आके उन्होंने प्रेस को वार्ता कर रहे थे भाई, तो उन्होंने सही बात कहा, कौन सा गलत कह दिया? बोले इधर भक्ति से हम डरने वाले नहीं है। अब कौन किसके भक्ति से डरेगा तो वक्त बता देगा। देखिए गिदर भपकी कौन दे रहा है? चेतन आनंद साहब थे आरजेडी के विधायक, पलटी मार के आ गए जेडीयू में, लेकिन चिराग पासवान जब से राजनीतिक विरासत संभाले हैं तब से देखिए कि कई बार कहीं पलटी मारे हों चिराग पासवान। मोदी जी के हनुमान बने हुए, जो भी हो, चाचा को बर्बाद कर दिया रे भाई। किसका नाम ले रहे हैं? उनका पार्टी को खुद उसका चाचा बर्बाद कर दिया। वो अपना जागीर बता लिया, बताइए, उसको बेदखल कर दिया गया। जागीर तो तब न बचाते जब इनका झोपड़ी चुनाव चिन्ह होता। अपने झोपड़ी में अपने चिराग से आग लगा दी है। तो झोपड़ी है, एक को हेलीकॉप्टर, एक को सिलाई मशीन पर व्यक्तिगत पा गया लो। हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि चेतन आनंद जी एनडीए गठबंधन का धर्म का पालन कीजिए आप। चिराग पासवान जी भी एनडीए में हैं और वो लवली जी के जिताने में, शिवहर में उनका मम्मी जी के लवली जी को जिताने में चिराग पासवान जी का अहम भूमिका अदा की है चिराग जी। और चिराग जी बहुत बड़ा नेता है। चिराग जी जैसा नेता चेतन आनंद अभी नहीं बनेंगे, समय लगेगा 10 साल अभी राजनीतिक सीखने में चेतन आनंद जी को। नेता नहीं हो सकता है। आनंद मोहन से बड़ा नेता चिराग पासवान नहीं हो सकता है। कहाँ से हो जाएगा? सकते हैं, चिराग पासवान की खुद की पार्टी है, बताइए। वो तो देखते हैं पूरा परिवारों में बना हुआ है। तो परिवार बात तो लालू यादव पे भी लगता है। अरे भाई वो तो ये है, उसको छोड़िए ना, क्या देखिए चिराग पासवान जी का पावर की चतरा झारखंड है ना, वहाँ जो स्थिति था समीकरण, जातीय समीकरण,
वो में लोजपा में अपना पार्टी को जिताने का अपना बल पर जिता करके चिराग पासवान दिखाया, लेकिन आनंद मोहन झारखंड में जाकर जिताने का पावर न है। लेकिन जदयू नेता भी इस पर बयान देने से नहीं हट रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर बयान नहीं देंगे। नहीं, जदयू नेता को समझाना चाहिए चेतन आनंद जी को, अनर्गल बयान न दें। हाँ, हम यही आप चेतन आनंद कहीं ना कहीं उस जिस समाज से आते हैं उसके प्रमुख चेहरा हैं और युवा के दिल के धड़कन हैं। वो सभी समाज के लिए खड़े रहते हैं, सुबह हो या शाम हो। एक टाइम आरजेडी के साथ थे। देखिए किसके साथ कौन जाता है, यही नहीं आप लोग को हम कहते हैं जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के सोचिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम शाहिद जमाल, तो मैं चेतन आनंद के इसलिए नहीं हूँ, सभी लोगों का वो बात सुनते हैं। तो जदयू के द्वारा ही तो बयान दिया गया ललन सिंह के द्वारा कि अल्पसंख्यक मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं। वो तो जब से भारत सरकार में मंत्री बने उनका दिमाग खराब हो गया है। अर्चना एक्सप्रेस उपासना एक्सप्रेस पटना से खुलता है, नाम मुसलमान आपको अच्छा लगता है तो सबको गाड़ी में बैठाइए और दूसरे स्टेट में ले जाके छोड़ दीजिए। जाति धर्म के बारे में लाए तो हम कहते हैं कि चेतन आनंद के समाज के आसपास के हम भी हैं जनरल वर्ग से, लेकिन फिर भी चिराग को क्यों हम कर रहे हैं बड़ाई? हम भी तो जाति से उठ के बोल रहे हैं कि भाषा बढ़िया नहीं है चेतन आनंद का, इसलिए मैं चिराग पासवान का मैं समर्थन कर रहा हूँ। जिस तरह से मीडिया को मुखातिब हो रहे थे विधानसभा के बाहर, देखने में बन रहा था भाई चेतन आनंद एक युवा चेहरा है, इस युग का स्टार माने जाते हैं। देखिए जिस तरह से बोला जा रहा था चेतन आनंद के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जदयू ये चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा बोला गया कि दलित विरोधी है। बताइए कौन? चिराग पासवान जो लगातार गिदड़भर्दी का आरोप लग रहा है कि हम डरने वाले नहीं है, चेतन आनंद ऐसा बयान दिए हैं। क्यों डरेंगे भाई, क्यों डरेंगे? प्रचार करने नहीं गए, गठबंधन में रहते भर में उन गठबंधन में रहते हुए प्रचार करने, उनका जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रचार में पार्टी के कितने लोग गए थे प्रचार करने? फर्ज तो बनता है ना कि एक बार जाएं। अरे भैया नहीं गए तो क्या हुआ? पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, नहीं ना लगा रहे हैं, विपक्ष वाले ही आरोप लगा रहे हैं ना। चेतन आनंद राजपूत समाज से आते हैं, मैं भी राजपूत समाज से हूँ। वो तो फिर जिंदा कौम है। अब क्या है क्या नहीं अपना वो जाने, लेकिन कितना भी कोई भी हो जाएगा ना बिहार में तो चिराग पासवान जी के बाद ही हो पाएगा। चिराग पासवान जी की तुलना में है कौन? युवा नेता चिराग पासवान जी की तुलना में है कौन? मुझे बताइए ना। अच्छा मंत्री भी है तो फैक्ट्री की बात करते थे, तो आज फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं? तो भैया आज से पहले जो अभी आए कहाँ वो, उनको मौका दीजिए ना, लाइए ना उनको, लाइए 2025 में सीएम बनाइए। जब आरक्षण की बात हुई तो भी समर्थन में नहीं उतरे, सिर्फ ट्विटर पे और फेसबुक पे ही सपोर्ट किए। भैया वो सांसद हैं अभी और राजनीति तथ्य से जुड़े हुए हैं, हर जगह पे हर किसी का जुबान खोलना उचित नहीं होता है। वो सही समय पे अपना जुबान खोलते हैं और सही फैसला लेते हैं हमेशा। तो भैया ये लोग का विपक्ष वाले लोग हैं, भले ही राजपूत हो चाहे कोई भी, मैं भी राजपूत हूँ, हिनाई नहीं करता, लेकिन विपक्ष के लोग हैं, विपक्षों का काम ही होता है दूसरों का चुगली करना, दूसरों के भी घर में झगड़ा लगवाना, वही काम वो लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हूँ ना, राजपूत मैं भी हूँ, मैं तो कभी किसी को टारगेट नहीं करता। अगर वो कर रहे हैं तो वो पार्टी के नाते टारगेट कर रहे हैं ना, पार्टी में फुट डाल रहे हैं, पार्टी के अंदर फुट डाल रहे हैं, ताकि जिनके चुनाव प्रचार में वो नहीं गए उनको लगे कि अरे साला पार्टी में रह के हमारे चुनाव प्रचार सही, चेतन आनंद सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा कर रहे हैं। तो ये विपक्षियों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। चिराग पासवान 2.5 लाख राजपूतों का वोट लेते हैं हाजीपुर से, और राजपूत एक तरफा वोट देता है। सबसे ज़्यादा कोई अगर कौम का वोट पड़ता है चिराग पासवान को तो राजपूत का हाजीपुर में, चाहे यहाँ हो चाहे जमुई हो, कहीं हो, जमुई में जमुई भी है, उन्हीं को मिलता है। तो वो तो थोड़ा सा बोलेंगे कि हमारी मम्मी का भी एथी में नहीं गए संसदीय क्षेत्र, और हम लोग सब कोई जाके जमुई में इनको मदद किए, तो होता है इस तरह के बात, इसको किंतु परंतु में नहीं लेना चाहिए। चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि राजपूत छोड़ देगा उस दिन चुनाव, हम भी हार जाएंगे, नहीं जीते। क्या बोलिएगा भैया जिस तरह से चेतन आनंद के द्वारा बयान दिया गया? बयान हम सुने भी नहीं है तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम चिराग जी के बारे में बोलना चाहेंगे। युवा चेहरा है, बहुत अच्छा नेता है, लेकिन हम बता रहे विकास के नाम पर जीरो है। विकास के नाम पर जीरो है क्योंकि हमारे यहाँ सांसद 2 बार रहे जमुई से, लेकिन आज तक वो सिंचाई के लिए इतना मतलब क्या बोलते हैं, हमारा जमुई में सिंचाई का साधन होने के बावजूद भी आज वहाँ पे सूखा रहता है। उसका मेन कारण है कि हम लोग के यहाँ एक डांसिल है, उसका जो बार्नर जल परियोजना है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। बिल्कुल बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, लेकिन कोई काम का फर्स्ट नहीं है। एक्चुअली मैं खुद वोट दिया हूँ, 3 बार उसको वोट दिया हूँ। अभी उनका जीजा जी हमारे यहाँ सांसद है, बट लेकिन मैं उनसे इस बात से दुखी हूँ कि हमारे यहाँ का जो किसान है आज भी वो सूखाग्रस्त इसी कारण से होता है, क्योंकि वो सिंचाई का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तमाम तरह के लोग थे, आप क्या सोचते हैं इस बयान के प्रति कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं।